हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के पाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के पाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर मेरो पीर हो हर की पहोरिया। राम बड़े लोहरिया। हर मेरो पीर हो हर की पहोरिया। राम बड़े लोहरिया। राम बड़े मैं तनक लोहरिया। राम बड़े मैं तनक लोहरिया। कियो सिंगार मिलन के पाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के पाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के पाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के पाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। धन पीर एक संग बसेरा। सेज एक पैमिल मोहेरा। धन पीर एक संग बसेरा। सेज एक पैमिल मोहेरा। सेज एक पैमिल मोहेरा। सेज एक पैमिल मोहेरा। कियो सिंगार मिलन के पाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के पाई।
अन सुहागन जो पिय पावे, कह कबीर फिर जन्म न आवे। अन सुहागन जो पिय पावे, कह कबीर फिर जन्म न आवे। कह कबीर फिर जन्म न आवे। कह कबीर फिर जन्म न आवे। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। हर नाम मिले जग जीवन गुसाई। जय ओशो। जय ओशो। बैठे बैठे। ढाई आखर प्रेम का योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही प्यारा ये भजन है संत कबीरदास जी का, और इसमें साधना के निर्वाण समाधि के सूत्र दे रहे हैं। कह रहे हैं कियो सिंगार मिलन के ताई। कौन सा सिंगार? देह का सिंगार तो ये है कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे गहने पहन लिए, अच्छा तेल लगा लिए, सुगंधित तेल लगा लिए, लेकिन जीवात्मा का सिंगार कियो सिंगार मिलन के ताई। जीवात्मा ने सिंगार किया। और आत्मा का सिंगार क्या है? आत्मा के सिंगार नाद है, नूर है, प्रेम है, ये सब उसके सिंगार हैं। तो जीवात्मा गाती हुई, गुनगुनाती हुई, नाचती हुई और सतरंगी वस्त्र पहन करके चली। तो कह रहे हैं कियो सिंगार। जीवात्मा चली तो कियो सिंगार मिलन की किया। हम चले अपने प्रिय से, अपने परमात्मा से मिलने के लिए। और उससे मिलने के लिए मुझे जो श्रृंगार करना था, आत्मा का जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार मैंने कर लिया। लेकिन हर एक
न मिले जग जीवन, लेकिन परमात्मा मिला नहीं। श्रृंगार करके तो चली जीवात्मा, लेकिन मिला नहीं। हाँ, बड़ी बात है, चली और मिला नहीं। और मिलना कैसे हो, न क्यों नहीं मिला? कह रहे हैं हरि मेरे प्यू हऊ हरि की बहुरिया। कह रहे वही परमात्मा ही मेरा प्रीतम है और मैं उसकी प्रियतमा हूं, मैं उसकी प्रेमिका हूं। और राम बड़े मैं तनिक लहुरिया। और मेरा पति मुझसे बड़ा है और मैं थोड़ी सी छोटी हूं। बूंद और सागर में तत्वतः कोई भेद नहीं है। उसका एनालिसिस करिए तो बूंद भी वही, सागर भी वही, बस थोड़ा सा फर्क है। बस बूंद बूंद की तरह आवरण और सागर विराट है, सागर का ही अंश है बूंद। थोड़ी सी वही कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी, तत्वतः हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। मेरे पति और उसमें हम एक ही हैं, लेकिन राम थोड़े बड़े हैं, माना कि मैं उनकी अंश हूं, वो मुझसे बड़े हैं और मैं थोड़ी सी उनसे छोटी हूं। और राम बड़े मैं तनिक लहुरिया। आगे कह रहे हैं धन फिर एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दोहरा। कह रहे हैं धन फिर एक संग बसेरा। और हम कह रहे हैं कि एक ही सेज पर सोते हैं, एक ही सेज। और सेज कौन सी है? जीवात्मा की सेज कौन सी होगी? वही परमात्मा की सेज, निराकार की सेज है। कह रहे हैं कि धन फिर मेरे प्यू का और मेरा सेज एक ही है, हम दोनों एक ही सेज पे सोते हैं, लेकिन मिलन दुहेरा। अब क्या होगा है कि उस परमात्मा से एक जो खोल जीवात्मा की, एक देह की, आकार की, मन विचारों की जो खोल पड़ गई है, वही थोड़ा सा दुहेरा, वो मिलन में थोड़ी सी, मिलन में वही थोड़ा सा बाधा पड़ती है। इसलिए मिलना दो की तरह होता है। सेज तो एक ही है, जीवात्मा की सेज, वो निराकार की सेज, और परमात्मा की जो सेज है, उनके बीच में एक झीना पर्दा आ गया है इस आकार का। और आकार का जो पर्दा है वो बहुत झीना सा है। और वैज्ञानिक भी, अब तो संत भी कहते थे कि आकार कितना है, बहुत थोड़ा सा। कहते हैं 0.00000, बड़े बाबा कहते हैं 0.00। और वो जब कह रहे हैं तो बड़ी वैज्ञानिक बात कह रहे हैं, 0.0009% इतना ही आकार है। और कह भी रहे हैं कि अगर पूरे आकार को कंप्रेस्ड कर दिया जाए तो एक छोटे से मकान में सारा, पूरे पृथ्वी का सारा आकार एक जगह आ जाएगा। और बाकी 99% 9999 लगाए जाओ, इतना आकाश है। कह रहे हैं वही आकार का बहुत थोड़ा सा झीना पर्दा है, बाकी उधर प्यू है, इधर मैं हूं, उस छोटा सा झीना पर्दा है। और उसी झीने पर्दे को की दूरी को खत्म करने के लिए मैं मिली, चलने के लिए मिली। और कह रहे हैं कि सेज एक मैं मिलन दुहेरा। तो सेज तो एक ही है, निराकार की सेज जीवात्मा की भी है और परमात्मा की, लेकिन मिलना दो तरह से, जो बीच का जो पर्दा, उसी वजह से दो की तरह दिखाई दे रहे हैं। और फिर करें धन्य सुहागन जो प्यू भावे, कहिए कबीर फिर जन्म मृत्यु का। और कह रहे हैं कि वो धन्य है, वो सुहागन, वो जीवात्मा धन्य है जो उस यात्रा पर चली है, जिसे उस परमात्मा ने स्वीकार कर लिया बाहें फैला करके। ये प्रेम के बिना ये बात नहीं चलेगी। जीवात्मा चलेगी नाचते गाते तो उसमें प्रेम भी है, और माना है कि नाद भी है, नूर के साथ प्रेम तत्व को भी तभी पिया मिलेगा। और जब पिया मिलता है तो कह रहे हैं, और बड़ी ऊपर जो बात करते हैं, हर न मिले जग जीवन। मिलते नहीं, परमात्मा नहीं मिलता, मिलने जैसे नहीं, जैसे ही मिलेंगे वैसे वो खत्म हो गई बात। निर्वाण में थोड़ी पता लगता है कि कहाँ कौन, जानना खत्म हो जाता है।
जानने का तल जो है वो आत्मा के लेवल पर केवल नाद नूर इन सब को जान, तो निर्वाण की बात कर रहे हैं। क्योंकि हेरत जैसे कबीर कह रहे हैं, हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, जानने वाला ही खो जाता है। तो प्रति अद्वैत समाधि में प्रति रहता है। आप नाद के प्रति भी, ये भी समाधि है, लेकिन असली समाधि कह रहे हैं कि वही एक ही है, निर्वाणी, जहां वो भी आत्मा जीवात्मा दोनों एक ही हो गए, आत्मा परमात्मा एक ही हो गए। तो फिर जानने वाला कहाँ बचा? तो कहे पर न मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, मिलना तो हो गया, लेकिन जानने वाला नहीं रहा वहां पे। पर न मिले जग जीवन, मिले नहीं, मिलने के बाद तो फिर कौन बताए कि मिल गए, क्योंकि दोनों एक ही हो गए, सागर और बूंद एक ही हो गए। तो यहां से तो ढोल ढमाके के साथ चली जीवात्मा, नाद के साथ यात्रा की, नूर के साथ यात्रा की, और यात्रा करते करते जब सीधे चैतन्य परमात्मा से मिलना हुआ, जानने वाला जब उसमें खो गए, तो फिर कौन बताए आकर के? पर न मिले, ऐसा नहीं कि मिलन, लेकिन मिलन में अनुभव शून्यता हो गई। अनुभव के तल पर, आत्मा के तल पर भी जो अनुभव होगा वो नाद नूर का। लेकिन निर्वाण में कबीर कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहदु, ये निर्वाण की बात है। जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाइए, नाद नूर ये सब समाप्त हो जाते हैं। चैतन्य जो जानने वाला है, ये सब जानने वाला जो मुख्य तत्व है, जब उसे ही आप जानने लगते हैं तब कौन अनुभव करे? बस मात्र बोध मात्र। तो कह रहे हैं कि एक बार प्रेम से यात्रा होगी, आगे यात्रा प्रेम से ही होगी, नहीं तो जानने से फिर मिटना नहीं, मिटना बिना प्रेम के। तो समाधि में प्रेम बहुत मूल्य है, मूल्यवान है। तो कह रहे हैं कि कहे कबीर, धन्य सुहागन जो प्यो भावे, परमात्मा वो सुहागन धन्य है। और प्यो भाएगा कैसे? जरा प्रेम से उसकी तरफ यात्रा करो, प्रेम से, तब प्यो भाएगा। प्यो ऐसे थोड़ी आएगा कि अब वो जड महिला होगी तब थोड़ी उससे प्रियतम प्रेम करेगा। प्रेम से श्रृंगार करके जाती है प्रेम, तभी प्रियतम प्रेमी उससे मिलता है ना। तो अगर लवार महिला होगी थोड़ी, ऐसे ही आत्मा से प्रेम, जब प्रेम उबगेगा, नहीं तो ध्यान से आगे की यात्रा प्रेम की यात्रा है। तो कह रहे धन्य सुहागन जो प्यो भाव है। जिसे पिया ने स्वीकार कर लिया, और पिया स्वीकार की एक ही शर्त है कि प्रेम है क्या? प्रेम से, बस प्रेम से उसे पुकारते हैं और फिर वो दौड़ा दौड़ा आपको बाहों में भर लेता। भरे ही हुए है, बस प्रेम से उसकी तरफ बस आप अपनी निगाह, अपनी बाह फैलाओ, वो भरे ही हुए हैं। और तब ये कह रहे हैं कि कहे कबीर फिर जन्म ना हो, क्योंकि तब यही आकार का जो पर्दा है कि हम आकार को मान लिए यही जन्म मृत्यु का खेल है। नहीं तो शून्य, जहां से हम आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं, उसमें न कभी कहीं आना न कहीं जाना, सदैव है। एक बार वो पर्दा खत्म हो जाता है तो देखते हैं कि अच्छा लहर गई, अब लहर आई, लेकिन हम सागर हैं और सागर तो है ही है सदा। तो कह रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु का ये खेल खत्म हो जाता है। एक बार अपने मूल में उसके साथ मिलना हो जाए तो ये सब चलते रहेंगे, लहर लहर की तरह रहेगी, लेकिन हम सागर है ऐसा बोध हो जाता है। तो ये जन्म और मृत्यु का खेल खत्म हो जाता है।